Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आप अगर एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं आपके रिश्ते में क्या हो रहा है, आपके इस रिश्ते की डायरेक्शन कौन सी चल रही है, इस रिश्ते में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। देखिए, आज की जो रीडिंग रहने वाली है ये कड़वी तो ज़रूर होगी लेकिन बहुत सच्ची होगी। तो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी जब हमारे से विपरीत निकल कर आती है, हमारी सोच से विपरीत निकल कर आती है, तो बहुत ज़्यादा हम रिटेलिएशन की एनर्जीज़ में आ जाते हैं। मेरे साथ रिटेलिएट करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेटर ये है कि आप इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हों, हो सकता है उससे डिफरेंट हो, तो वो तो एनर्जी चेक करके ही पता लगेगा। आज ये रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। जिस तरीके से पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी प्लीज़ उसी तरीके से पाइल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल की सिलेक्शन आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करेंगे। पाइल नंबर 1 में है UADYSKWOMISCGH एंड पाइल नंबर 2 में है VZPQLBEJNTXRF। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपका रिश्ता तो सच्चा है लेकिन इस रिश्ते की जो सच्चाई है, जो ऐसी सच्चाई जिसको ना तो आप समझ पा रहे हैं ना आप देख पा रहे हैं, वो सच्चाई कौन सी है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके इस सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, चलिए ये चीज़ तो हमने निकाल ली है कि रिश्ते की सच्चाई क्या है। अभी पहले एक और डेक से हम निकालेंगे, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं इस डेक से आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। तो पहला कार्ड है चूज योर बैटल्स का कार्ड है, हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है, हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है टेक द लीड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है क्राउन चक्रा का कार्ड है, शेयर द लव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चेंज ऑफ फोकस का कार्ड है। ओके, तो कार्ड्स बहुत क्लियर हो गए हैं। मैंने पहले क्यों निकाले थे ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये कार्ड पहले क्यों निकाले हैं। ओके, तो ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पर जो मुझे आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नज़र आ रहे हैं वो हैं, सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न, वोगो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, देन इज एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड सबसे कम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं।
देखिए, आपके इस रिश्ते में मैं मानती हूँ कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे होंगे, लेकिन ये जो इमोशनल ड्रेनेज चल रही है ना, ये दोनों साइड से चल रही है। ये सिर्फ आपकी इमोशनल ड्रेनेज नहीं हो रही है, आपके पार्टनर भी इस टाइम पर इमोशनली बहुत ज़्यादा शार्टर्ड है। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है कि उनके रिश्ते में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो इमोशंस जो आप एक दूसरे के साथ जिया करते थे, ये इमोशंस कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं, आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी। आपके अंदर इन इमोशंस के दबने का कारण क्या बन रहा है, वो ये है कि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक आपके पास नहीं आए, उन्होंने उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से आपके इमोशंस को आप दबाना शुरू कर चुके हैं और आपके पार्टनर के ये इमोशंस किसी और वजह से दबते जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। एक तो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ बहुत बुरी थी, इस बात की रियलाइजेशन उन्हें है। दूसरी बात, उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें हैंडल कर पाना उनके बस में नहीं है। चाहते हैं कि हाँ, आपके सामने आकर हर एक चीज़ को कन्फ्रंट कर लें कि ये सब कुछ हुआ और उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन ना तो इतनी हिम्मत है और ना उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का उतना करेज है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, इस टाइम पर आपका भी एक्सपेक्टेशन का दौर चल रहा है, आपके पार्टनर का भी, एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ भी नहीं निकल कर आ रही हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कौन सी डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है। आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर ने अगर गलती की है तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके पास आएँ और अपने हालातों को एक्सप्लेन करें और उसके बाद आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो सामने से कुछ नहीं कहेंगे तो आप उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ पर मैं आपके साथ हूँ। मैं सहमत हूँ इस बात से कि जब तक कोई सामने वाला इंसान नहीं कहेगा तो आप मदद कैसे कर सकते हैं या आप उस पर्सन को कैसे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर यही चीज़ आप एक्सपेक्ट करते गए और सामने से आपको कभी भी रिस्पॉन्स ना आया तो क्या होगा? आप तो वहीं पर अटके रह जाएंगे और जो सामने वाला पर्सन है उसकी ज़िंदगी में जितने तेज़ी से इवेंट्स हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी और चीज़ें चेंज होकर वो एक ऐसी इरिवर्सिबल एनर्जीज में आपके पार्टनर एंटर करेंगे जहाँ से वापस आ पाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। कई बार जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे ये बात कहती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास ये लास्ट मौका हो और ये लास्ट मौका भी आप खो दें तो क्या पूरी ज़िंदगी आपके दिल में एक कसक नहीं रह जाएगी कि हाँ, मैं अपने इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता था, अगर किया होता तो शायद ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत आज के टाइम पर होता। उस कसक के साथ पूरी ज़िंदगी बिता पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर आज की जो स्थिति बनी हुई है इसमें ये जो रिश्ता है ना, ये फिनिशिंग की ओर जा रहा है, ये रिश्ता खत्म हो रहा है क्योंकि मोशन नहीं है, ना एक्शन आपकी तरफ से है ना आपके पार्टनर की तरफ से। इस वजह से इस रिलेशनशिप में आपको भी इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा और आपके पार्टनर को भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है। इस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब भी आपके पार्टनर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हालात कुछ इस तरह के क्रिएट होते हैं कि आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होता है। अब कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कमेंट लिखने से पहले सोचते ही नहीं हैं कि उन्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप और आपके पार्टनर एक साथ हैं और दोनों के बीच में कोई भी और पर्सन या सिचुएशन नहीं है तो सेपरेशन होने का तो सवाल पैदा नहीं होता है ना, ऑब्वियसली। किसी और पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर हुए होंगे, यही ये फैक्ट है ना, दिस इज़ अ लॉजिकल थिंग। तो यहाँ पर कई लोग आकर ये बात कहेंगे कि मैम आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करती हैं, आप थर्ड पार्टी की बात करती हैं, हमारे बीच में तो थर्ड पार्टी है ही नहीं। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है? कोई ना कोई सिचुएशन तो होगी। थर्ड पार्टी सिर्फ किसी पर्सन को रिजेंबल नहीं करता है, किसी सिचुएशन को भी रिजेंबल करता है।
अगर कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, किसी तीसरे पर्सन की वजह से बनी है, उसी वजह से आप आज एक दूसरे से दूर हैं। और ये चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। आपके केस के अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कि यहाँ पर आप भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर करने के सिचुएशन में आकर खड़े हो गए हैं, और आपके पार्टनर भी, उनके बस में कुछ नहीं है, वो क्या करें, उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में या तो आपके पर्सन का रिश्ता फिक्स होने वाला है या फिक्स हो गया है, उनकी मैरिज होने वाली है, इस तरह की एनर्जीज उनके आसपास चल रही हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो अब वो अपनी फैमिली की और ज़्यादा ध्यान देंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इस तरह की सिचुएशन बन रही है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपका ही प्यार आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो सोल लेवल पर आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपसे दूर होकर भी आपसे दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो पहले नहीं सोचा करते थे, अब आपके पार्टनर उन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के हालात कुछ इस तरीके के क्रिएट हो गए हैं। आपके पार्टनर के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, क्या उनके अपने साथ देंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मैं ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। आज के टाइम पर ये एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ से उनके अंदर इम्बाइब की गई है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से ये चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को रीडिंग समझ नहीं आती है ना, एक बार दोबारा सुना कीजिए, आप सेम ही चीज़ कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही अपने आप को इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पार्टनर के जो हालात हैं उनके चलते वो कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे इस रिलेशनशिप से, जिस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, लेकिन सच में चीटिंग जो हो रही है वो उनके साथ हो रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक चीटिंग वाला जो दौर है वो विटनेस कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चीज़ें उनके लिए क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर को धोखे में रखा जा रहा है। आपके पार्टनर ने अपने जीवन के अंदर सबसे गलत चॉइस बनाई, इस थर्ड पार्टी को फेवर करके, इस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करके। प्रायोरिटी दी है उन्होंने इस थर्ड पार्टी को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये जो प्रायोरिटी देने का मकसद जो उनका था वो कुछ और था, और चीज़ें कुछ और तरीके की हुई हैं। आज भी आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को बहुत खुलकर रखना चाहते हैं। उनके अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, उनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, लेकिन इन चीज़ों को उस तरीके से वो आपके सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, मैम अगर सच्चा प्यार होता ना तो छोड़कर नहीं जाते। आपको क्या पता कि उनकी लाइफ के अंदर किस तरह की कंडीशन बनी थी उस टाइम पर। एक हीट ऑफ द मूवमेंट होता है जिस पर इंसान गलती कर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी कोई गलती नहीं करता, हर इंसान से गलती होती है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर ने गलती की है उस चीज़ का भी उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है। लेकिन अगर आपका ये मानना है ना कि हाँ वो तो प्यार ही नहीं करते हैं, तो धोखा आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं, आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था इस रीडिंग में बातें तो कड़वी होंगी लेकिन सच्ची होंगी। अगर दिल पर बातें लग रही हैं, कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए, ताकि आपको अंदर से आपकी जो इल्यूजन निकालने का मौका आपको मिल सके। आपके अंदर बहुत सारी इल्यूजन है अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। उन इल्यूजन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपके पार्टनर आज दूर से आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, उनके लिए इमोशन शायद मायने ही नहीं रखते हैं, आपको ऐसा भी लगता होगा। लेकिन फैक्ट ये है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपनी लाइफ में, लेकिन उनके लिए ये प्रैक्टिकल होना उनकी मजबूरी है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हो गए, मजबूरी थी या उनकी चॉइस थी, वो रीडिंग को सुन लीजिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से मजबूरी क्रिएट हुई, किस तरह से उनकी चॉइस बनी। वो सारी चीज़ें उसमें बहुत क्लियरली मैंने बताई हैं। ठीक है,
आज के टाइम पर जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को देख रहे हैं, दोनों ये बात समझ पा रहे हैं कि आप दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप इस तरह की स्टेट पर आ जाएगा, इस तरह की सिचुएशन पर आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों ने नहीं कभी सोचा था, लेकिन आप दोनों को आज के टाइम पर डर बना हुआ है कि अगर हालात इसी तरीके से बने रहे तो ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फैक्ट है ना ये, सोचते हैं ना आप अंदर से अपने कि अगर हालात बदले ना तो हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। और ये जो आपकी सोच है ये बिल्कुल सही है, आप सच में अलग हो जाएंगे और अपनी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखिए। रिटालिएट करेंगे फायदा नहीं है कोई। देखिए, इस रिलेशनशिप में अपने बैटल्स को चूज करने की ज़रूरत है। अब आप ये कहेंगे मैम हमें ही आप क्यों बता रही हैं कि हमें अपने बैटल्स को चूज करने की ज़रूरत है, हमारे पार्टनर भी तो कर सकते हैं। पहले तो ये फाइनलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ आप रहना भी चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर रहना चाहते हैं तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर स्टैंड आप नहीं लेंगे तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि वो इस सिचुएशन पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं। इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कई लिमिटेशंस हैं, कई मजबूरियां हैं, कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो गए हैं जिसकी वजह से वो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटेशंस को ब्रेक कर पाना वो आपके हाथ में है। आपकी पॉजिटिविटी उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपके एफर्ट्स उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एक लीड लें और आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में लीड लें, क्योंकि लीड ले पाना उनके बस की बात नहीं है। देखिए, अगर फ्यूचर देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, सच में सोचते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप आपका सच्चा रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर ही आपका सच्चा प्यार है, अगर आप ये सारी बातें समझते हैं तो डेफिनेटली आपको लीड लेनी चाहिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी झूठ लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ये हमारा केस नहीं है, तो मेडिटेट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आपके मेडिटेशन में नज़र आ जाएंगी। आपको ये सारी चीज़ें आपकी मेडिटेशन में पता लग जाएंगी, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। आपके पार्टनर अपने प्यार को आपसे बांटना चाहते हैं इस टाइम पर, वो भी उस पेन को विटनेस कर रहे हैं जो पेन उन्होंने आपको दी थी। ठीक है, उसी पेन से आज वो भी गुजर रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है कि किसी को तकलीफ देने के क्या मायने होते हैं। आज आपके पार्टनर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दोनों हाथ कट गए हैं, उनके दोनों पैर कट गए हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हो पा रहे हैं। ये जो उनकी सफोकेटिंग स्टेट है ना, इसे वो ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपके लिए समझना तब आसान होगा जब आप उन्हें उस लेवल पर महसूस करना शुरू करेंगे। आज के टाइम पर आप अपने पार्टनर को उस लेवल पर महसूस ही नहीं करते। देखिए, इस टाइम पर अपने पार्टनर के प्रति अपने नज़रियों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है ये कब एंडिंग में चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड ऑफ द साइकिल पर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अपने फोकस को चेंज कीजिए। आपका परसेप्शन आपके पार्टनर के परसेप्शन से आज मैच नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से हो गई, इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर क्या इतने गलत थे? आप इतने गलत इंसान को जज ही नहीं कर पाए? आपका जो जजमेंट है वो इतनी वीक है? इस बारे में एक बार विचार कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते की कड़वी सच्चाई है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई ये है। यहाँ पर आपका एक्सपेक्ट करना अपने पार्टनर से वो किसी भी लेवल पर जायज़ नहीं है। आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। फिर इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है। एफर्ट्स लगाएंगे, रिलेशनशिप में 100% यूनियन होगा, दैट आई कैन गारंटी यू। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है माइलस्टोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है। पीस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिक्रीज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर
इसमें आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को किसी और पैरामीटर पर जज कर रहे हैं, और जिस पैरामीटर पर आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं वहां पर आपकी जजमेंट गलत बैठती है। ठीक है, आपको जिस शक की नज़र से देखना चाहिए वो थर्ड पार्टी को देखना चाहिए, अपने पार्टनर को नहीं। आपके पार्टनर ने ज़रूर इस थर्ड पार्टी को अपने जीवन में जगह दी होगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये आपको समझने की ज़रूरत है। और जब तक आपकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि आपको इस रिश्ते में शांति चाहिए, प्यार चाहिए, यूनियन चाहिए, आप अपने पार्टनर के प्यार पर जब तक यकीन नहीं करेंगे तब तक इस रिलेशनशिप को आप रीयूनियन की एनर्जीज तक नहीं लेकर जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है उसे कम करना होगा। ये साइकिल इस तरह का चल रहा है जहां पर आपका रिश्ता सूखता जा रहा है, एक सूखे हुए पौधे की तरह आपका रिश्ता होता जा रहा है, उसको पानी से सींचना आपका काम है। अगर यही चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपके पार्टनर आपकी इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूड एनर्जी है और आज मेरे पास ये गाइडेंस नहीं निकल कर आई है कि मैं हीलिंग वालों के लिए भी एनर्जी पिक करूं, तो आपके लिए ये एनर्जी आज की नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे पर्सनली मैसेजेस मत कीजिएगा कि मैम ये हीलिंग वालों के लिए भी है या नहीं। नहीं, ये आपके लिए नहीं है। जब भी निकल कर आती है अलग से मैं निकालती हूँ, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। बहुत क्रूड एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं इस एनर्जीज में, और मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी की इंटेंसिटी को समझ पाए होंगे आज, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। आपके केस के अंदर जब तक आप इस रिलेशनशिप में लीड नहीं लेंगे, ये रिलेशनशिप आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका ये रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। यही आपके रिश्ते की सच्चाई है। लेकिन अभी भी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके पार्टनर की ऐसी क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ऐसे लिमिटेशंस लगी हैं जो कि हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं, ये हील का कार्ड निकल कर आया ना, कि क्या ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसको तोड़कर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ सकते। और वो समझने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। एंड ब्लॉकेजेस को समझकर आप कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, कोई हीलिंग का प्रोसेस है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जब बात आती है हीलिंग की तो दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पता नहीं ये हीलिंग हमें रिजल्ट देगी भी कि नहीं। प्लीज़ कम्युनिटी टैब पर आप रिव्यूज़ जाकर देखिए किस तरह से लोगों का रीयूनियन हो रहा है, और लोगों का रीयूनियन करवा कर मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर रही हूँ। एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट
एनर्जीज, करंट फीलिंग, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपका जो ये रिश्ता है, ये एक सच्चा रिश्ता जो आपका है, इसकी कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आइए देखते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। लेट मी पिक अप द कार्ड्स। पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे अगर ज़रूरत है तो और निकालेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आइए अब दूसरे डेक से भी देख लेते हैं आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। ऑब्जर्व का कार्ड है। जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्रोट चक्रा का कार्ड है। ओके ये कार्ड्स मैंने निकाल तो लिए हैं, लेकिन मैं बाद में ये कार्ड्स डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि क्यों पहले निकाले थे मैंने, ताकि आप क्लियरली चीज़ों को समझ पाएँ। आपने पाइल की सिलेक्शन अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से की है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस हैं वो जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन एज योर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड सबसे कम यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके सच्चे रिश्ते की कड़वी सच्चाई क्या है। देखिए इस टाइम पर आपको आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़र आ रहा है वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए अगर कोई मैटर करता है तो वो खुद ही हैं, वो अपनी खुशियों के पीछे भागते हैं, उनके लिए किसी और की खुशियाँ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, ऐसा आपको लगता है। और अगर एक चीज़ और यहाँ पर कहूँ तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, आपके पार्टनर आपके बारे में भी यही सोचते हैं कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, आप उनके दर्द को नहीं समझते, आप उनकी पेन को नहीं समझते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को भी लगता है। हैरानी की बात है ना। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लोग दोनों वो देख रहे हो जो आपके केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दिखाना चाहती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप दोनों की लड़ाई से थर्ड पार्टी सिचुएशन को हो रहा है। थर्ड पार्टी आपके केस में जो भी है, उस थर्ड पार्टी को आपके इस लड़ाई से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रातों को आप नहीं सोते हो तो आपके पार्टनर भी नहीं सोते हैं। आपके पार्टनर को भी बहुत तकलीफ़ होती है रात को, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। जी हाँ, आपके अकॉर्डिंग तो ये है ना कि आपके पार्टनर आपको मिस ही नहीं करते हैं, आप वर्स्ट से वर्स्ट केस के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कर दिया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपको तकलीफ़ दी है, आपको उस पेन की एनर्जीज़ में लाकर छोड़ दिया है, आपकी नींद इस वजह से उड़ी हुई है। आप ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन तो कभी भी नहीं हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। ये आपका थॉट प्रोसेस है
और सेम ही थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर का है, लेकिन वो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। इतनी चीज़ें जो आप अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम करते हैं वो इतनी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी इस रिलेशनशिप के अंदर हुआ है उसमें गलती तो उनकी है, उन्हें इस बात की रियलाइजेशन है, लेकिन उस गलती के आगे वो अपने हालातों को पहले रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो हालात हैं ये गलत हो गए, उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, वो तो किसी की हेल्प कर रहे थे और वो हेल्प करते करते वो इस स्टेट पर आ जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं लगा। आपके केस के अंदर जो आपके पार्टनर हैं उनकी जो भी फाइनेंशियल इनकम है या फाइनेंशियली वो जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, ये थर्ड पार्टी उनको बुरी तरह से नोचने में लगी हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ किसी मतलब के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार है या मोहब्बत है, इस वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से अटैच्ड है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर के साथ इस थर्ड पार्टी का कोई फ़ायदा जुड़ा हुआ है और उस फ़ायदे को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये थर्ड पार्टी अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करती हुई आपके पार्टनर को अपने एनर्जीज में रखने की कोशिश करती है। ये आपके रिश्ते की सच्चाई है। मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते हैं आपकी अपनी मर्जी है। इस रिश्ते में आपने अपनी तरफ से बातें कर करके अपने पार्टनर को समझा कर बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना तो आपकी कोई बात सुनना चाहते हैं, ना वो आपकी कोई बात समझना चाहते हैं, और जिस तरीके के प्रयास वो करते हैं उससे इस रिश्ते में कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। ये फैक्ट है इस रिलेशनशिप का। आपने मेहनत की है, मैं मानती हूँ, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है आपने। इस बात को भी आप समझिए। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आपका रिश्ता है और आप ये रिश्ता गिफ्ट में किसी और को दे रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप हमें रिस्पॉन्सिबल मान रही हैं, हमारे पार्टनर ने इस रिश्ते को गिफ्ट में दिया है इस थर्ड पार्टी को। आपके पार्टनर ने तो जो गलती की वो तो उन्होंने कर ही दी, लेकिन अब जो गलती आप कर रहे हैं वो उससे भी बड़ी होती जा रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर फिकल माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आना नहीं चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की कोशिश की, इस थर्ड पार्टी को बैकस्टैप करने की कोशिश की, या इस थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके में धोखा देने की कोशिश की, तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी इम्बैलेंस की हो जाएगी। आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आप एक ट्रस्ट इश्यूज़ की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपने अपने अराउंड कुछ ऐसे बैरियर्स खड़े कर लिए हैं जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर चाहें भी तो वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और आपके पार्टनर भी इस बात को जानते हैं कि अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप हर एक चीज़ को बहाना समझेंगे, आप उनकी किसी भी मजबूरी को इस पॉइंट पर नहीं समझ सकते हैं। आपके पार्टनर इंटेलिजेंटली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस थर्ड पार्टी से ज़्यादा इंटेलिजेंट कभी कभी समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को समझाने लगते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। और वो जो कुछ चीज़ें आपके बारे में सोच रहे होते हैं वो भी इस थर्ड पार्टी से कह बैठते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो लोअर एनर्जीज का शिकार हो जाते हैं। ये आपके रिश्ते का सच है, और ये एक ऐसा साइकिल है जो बार बार घूमता चला जा रहा है। आप मुझे ये बात कहेंगे मैम आप हमारे केस में एनर्जी ऐसे ही बताती हैं, भाई आपका साइकिल ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूं? ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं, तो मुझे वही चीज़ आपको बतानी है जो सच में निकल कर आ रही है। आप शुगर कोटेड रीडिंग सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी रीडिंग सुनते हैं। आज आपके पार्टनर आ जाएंगे, आपको कॉल कर लेंगे, आपको मैसेज कर लेंगे, आज आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता है तो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आते भी होंगे तो इन आउट करते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो आपके इस रिलेशनशिप में इस टाइम पर प्रॉब्लम ये है कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है ना तो आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। इस रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको भी सामने से एक बंद दरवाज़ा नज़र आता है, आपके पार्टनर भी जब आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं उन्हें भी बंद दरवाज़ा नज़र आता है, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, वो अपनी सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं।
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। अगर कोई इंसान आपको गलत कहने की कोशिश करता है, आपको गलत ठहराता है, तो आपके पार्टनर आपकी जो बुराई है वो किसी से नहीं सुनते हैं। आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आती है। पास्ट में जो चीज़ें आप दोनों ने की, आप दोनों की जो मेमोरीज हैं, वो आपके पार्टनर चेरिश करते हैं। आपके पार्टनर को पूरा यकीन है आज नहीं तो कल इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। उन्हें ये चीज़ अंदर से महसूस होती है। लेकिन एक बात कहूँ, जिस तरीके की पेन आपने विटनेस की है ना, उसी तरीके की पेन की एनर्जीज में आपके पार्टनर भी हैं। अब आप में ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, नीचे कमेंट सेक्शन में रिटेलिएट करने से, नहीं मैम ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, हमारे पार्टनर तो हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, आपकी सिचुएशन वैसी ही रहेगी। इसलिए इस रीडिंग में जो गाइडेंस निकल कर आती है ना, उसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इस गाइडेंस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस गाइडेंस की वैल्यू को नहीं समझते हैं ना, तो आपको आपका रिश्ता सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं मिलेगा। आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बहुत क्लियर आपको करना चाहूँगी, आपके रिश्ते के अंदर कमी दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में एफर्ट्स हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी एफर्ट्स लिए हैं उसका कोई रिजल्ट इस वजह से नहीं आया है क्योंकि आपको आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस ही नहीं पता है। आप सोचते हैं कि आपका आपके पार्टनर को कॉल कर लेना, उन्हें मैसेज करके ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करना कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये एक एफर्ट होता है। आप गलत सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने कभी, जब से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं या कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हुई है सिचुएशन, तो आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर आपको सामने से कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपके पार्टनर आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर छुपाते चले जा रहे हैं, और उस चीज़ से आपको बेसिकली प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, आप उस चीज में अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि वो तो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं। जितना मर्जी इस एनर्जीज को बढ़ाते चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा इसमें। इस तरीके से तो रियूनियन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सो आज की रीडिंग कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। अगर ध्यान से समझ लेंगे तो रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। ओके, सो अब हम इन कार्ड से देखते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट, सैडनेस एंड आइसोलेशन, ऑब्जर्व का कार्ड है, मूव का कार्ड है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर इस रिलेशनशिप के अंदर जॉय, स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं। दोनों की चाहत सेम ही है, लेकिन उस तरफ को मूव कोई भी नहीं कर रहा है। ना तो आप उस तरीके की एनर्जीज इस रिलेशनशिप में लगा रहे हैं, ना आपके पार्टनर लगा रहे हैं। तो चीज़ें क्या हो रही हैं, आप दोनों चाहते तो हैं कि आपका बॉन्ड बहुत गहरा हो जाए, लेकिन बॉन्ड गहरा हो नहीं रहा है। बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। पहले के कंपैरेटिव आज के टाइम पर आप दोनों एक दूसरे की वाइब्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से मांगते हैं तो आपके पार्टनर भी ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से भी ईश्वर से आपको मांग रहे हैं उसे मैनिफेस्टेशन ही बोलते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज के टाइम पर अगर आप सैडनेस में हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड महसूस करते हैं, तो सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, भीड़ में भी वो अकेले हैं। उनकी पिक्चर अगर आप देख रहे हैं कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर, तो बड़े ध्यान से देखिए, वो अपने जीवन में खुश नहीं है। अगर प्यार करते हैं ना, तो उनकी उदासी को, उनके जो उन्होंने अपने स्माइल के पीछे छुपा रखा है, आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर दिल से खुश नहीं है।
इस टाइम पर आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पार्टनर सामने से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप भी तो दावे किया करते थे कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के दर्द को, उनकी तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर जजमेंटल अगर आप हो रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है। ठीक है, तो यहाँ पर कम कोई भी नहीं है। आप भी सही डायरेक्शन में नहीं है, आपके पार्टनर भी सही डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन बात ये चीज़ है कि आप आज भी अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आज गलत ट्रैक पर नहीं है। वो आज गलती नहीं कर रहे हैं। जो गलती उन्होंने करनी थी वो कर चुके हैं। उन्होंने इस रिश्ते को अपने चॉइस बनाई या उनकी मजबूरी थी, इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की थी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर ने क्या गलती की। उसके बाद से आपने सिर्फ उन्हें गलत ही समझा है। आप ये समझ रहे हैं कि वो रोज़ कोई नई गलती करते हैं जिसमें इस रिलेशनशिप से आप दूर होते जाते हैं, बट फैक्ट ये नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पार्टनर भी उसी तरीके से इस रिश्ते को देखते हैं जिस तरीके से आप देखते हैं। आप भी इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं और उन्होंने अपने लेवल पर कोशिशें की भी हैं, लेकिन शायद आपके पार्टनर उस तरीके से कामयाब नहीं हुए और आपको सामने से ये नज़र ही नहीं आया कि आपके पार्टनर ने कोई एफर्ट्स किए भी हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो आइए अब हम इसमें जानते हैं कि आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस मैं इस वजह से पिक करने लगी हूँ, मैंने पहलवान के लिए नहीं किए थे, आपके लिए इस वजह से पिक कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि प्यार की आग दोनों तरफ लगी हुई है, लेकिन फिर भी जज्बातों को समझा नहीं जा रहा है। तो ये सोल से मैसेजेस पिक करने तो बनते हैं। सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से मैसेजेस आपके लिए। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, थिंग्स डोंट फेवर मी। मैंने आपको बोला ना कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें फेवर नहीं कर रहा है। यही उनकी सोल से भी मैसेज निकल कर आया है कि अभी के अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। वो थ्रोट चक्रा भी उनका ब्लॉक्ड है, तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है। आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर आपसे एक्चुअली एक चांस चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं। एक मौका उन्हें मिल जाए तो वो आपका ट्रस्ट दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। व्हाट एल्स, और देख लेते हैं। मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ, प्लीज़ मुझे समझो और मुझे संभाल लो, आई नीड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो दुखी हैं, वो तन्हा हैं, आप प्लीज़ उन्हें समझिए, उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मैं शर्मिंदा हूँ हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है कि उनकी वजह से आज आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। व्हाट एल्स, बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो इस सिचुएशन से निकल जाएं। ये चीज़ तो मैंने भी आपको बताई है कि बहुत एफर्ट्स लगाते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। आजकल रातों में नींद भी नहीं आती है, आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा मेरे सामने होता है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आजकल रातों पर में भी उन्हें नींद नहीं आती है। वो जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करते हैं आपका चेहरा उनके सामने होता है। सो आइए जानते हैं अब कि यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है। जॉयस फन का कार्ड है यहाँ पर। टेकिंग स्टेप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है। जब यही बात मैं कहती हूँ ना तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते, चलो आज तो गाइडेंस ही निकल कर आई है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अपने इस रिश्ते को लेकर प्रोफेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है आपको। कोई ऐसा पर्सन जो प्रोफेशनली आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस दे सके, ऐसे पर्सन से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। उस पर्सन के दिखाए हुए रास्ते पर आपको चलना चाहिए।
अगर आप उस रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते के अंदर वो सब चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। और आपका मोटिव क्या है? रीयूनियन चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, वो रीयूनियन की एनर्जीज आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर अब आपको क्रिएटिव होना होगा। बिना आपकी क्रिएटिविटी के इस रिलेशनशिप में उस तरीके की एनर्जीज इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगी। आपको जो बताए जाएंगे स्टेप्स, आपको वो फॉलो करने चाहिए। आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जीज फन की एनर्जीज में चेंज हो जाएंगी, जॉय की एनर्जीज के अंदर चेंज हो जाएंगी। लेकिन स्टेप्स आपके अपने होंगे, स्टेप्स आपको खुद लेने होंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे नहीं आपको हाथ पकड़ कर चला देगा। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में तो इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर नहीं बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप तो नहीं होने वाली है। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी। देखिए, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी इस रिलेशनशिप को दिल से चाहते हैं, आप भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्यार दोनों साइड पर है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार खत्म हो गया है आपके पार्टनर का, नहीं, प्यार दोनों साइड पर है। तो उसके लिए सही रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब इस रिलेशनशिप में रीयूनियन एस्टैब्लिश होगा, अदरवाइज ऐसे एस्टैब्लिश नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को लेकर अपने दिमाग में क्लैरिटी बिठा लीजिए। आज की रीडिंग कड़वी सच्चाई की है, इसलिए डायरेक्टली बोल रही हूँ। रोज मैं इस तरह से डायरेक्टली आपको नहीं बोलती हूँ। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए कि गाइडेंस ही है एक तरह की। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज गो थ्रू करनी चाहिए। कई बार रेमेडीज छोटी होती हैं, कई बार हीलिंग का प्रोसेस होता है। अब जब हीलिंग के प्रोसेस की बारी आती है तो दिमाग में 100 सवाल उठते हैं, पता नहीं रिजल्ट आएगा भी, पैसे की इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं पैसे वेस्ट ही ना हो जाए कहीं। अगर ऐसे सवाल हैं मन में तो मेरी कम्युनिटी टैब आप देखिए, आपको रिव्यू से पता लग जाएगा किस तरह से रिजल्ट हो आ रहे हैं और लोगों का रीयूनियन उनके पार्टनर्स के साथ हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपको पसंद आई हो। अगर मेरे साथ आप अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।